Hello everyone. Today we start about ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल जो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उन्हें मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था। यहाँ आपका क्या है, हार्डवेयर, यहाँ आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एंड में क्या है हमारा यूज़र। ये डायग्राम हमने पहले किया हुआ है। यूज़र जो इंटरफेस प्रोवाइड कांटेक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट किससे करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो पर प्ले कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किससे इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में आपके हार्डवेयर से क्या करता है, वर्क करवाता है। तो ये एक तरह से आपका मीडिएटर का काम कर रहा है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब इसमें जो रोल ऑफ मेन जो इसके फंक्शंस हैं, मेन काम क्या कर रहा है ये, इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट आपका है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम्स जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आपका ओपन ऑफिस है, चाहे वो आपका MS ऑफिस है या फिर और कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हमने उसमें इंस्टॉल कर रखी हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करवाना, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके लिए जो उसे प्लेटफॉर्म चाहिए उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन होने के लिए, वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड आपका है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो भी आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके लिए जो इनपुट के रिक्वायरमेंट्स है या उससे प्रोड्यूस किया हुआ जो भी आउटपुट है, उन सबको मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी इनपुट है या फिर आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन हैं उन सबको मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा है, हैंडल कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। हम कोई फाइल बनाते हैं और फिर उसे सेव करते हैं, तो उसको कहाँ सेव करना है, हार्ड डिस्क में किस ब्लॉक पे सेव करना है, किस ट्रैक पे, किस सेक्टर पे जाके उसको स्टोर करेगा। तो ये सब फाइल सिस्टम जो भी है उसे मैनेज करना, उसको बाद में जब रिक्वायरमेंट हो तो उसको रिट्राइव करना, ये सब फंक्शन किसके होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स। फाइल पे वर्क करना, उसको स्टोर करना, रिट्राइव करना, ये सब काम कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका एरर डिटेक्शन और हैंडलिंग एंड हैंडलिंग द एरर्स। अगर मान लीजिए कोई एरर प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसे हैंडल कौन करेगा, उसे मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए हमने शायद आपको पहले बताया था कि हम एक फ़ाइल को क्या करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फाइल ऑलरेडी पहले से है। जो फाइल ऑलरेडी पहले से है उसी सेम नेम से, सेम एड्रेस पे हम उस फाइल को दोबारा से सेव नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मैसेज आएगा हार्डवेयर से, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैसेज को कहाँ पास करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास भेजेगा, यूज़र के पास। तो इसमें फाइल को जब हम सेव कर रहे हैं तो एक एरर डिटेक्ट हुआ है कि ये फाइल तो पहले से बनी हुई है। तो इस तरह के कोई एरर्स आते हैं तो उन एरर्स को कौन हैंडल करता है, कौन डिटेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स आपका जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो अलॉट करना। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंट कमांड दी, तो प्रिंट कमांड देते हैं तो उसके लिए जो एक्टिव हार्डवेयर है वो प्रिंटर है। अब उस कमांड को, जो हमने प्रिंट कमांड दी है, उसको हार्डवेयर अलॉट होना चाहिए प्रिंटर। अगर प्रिंटर उसे नहीं मिलेगा तो वो पेंडिंग रहेगा।
तो इस तरह से आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जहाँ आप सेव कर रहे हैं वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ये एलोकेशन कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलॉट भी करता है और डी अलॉट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कमांड दी और उसमें आपने 3 पेज प्रिंट आउट किए, तो 3 पेज प्रिंट होंगे। उस ड्यूरेशन में, प्रिंटिंग के दौरान आपका वो रिसोर्स यानी कि जो प्रिंटर है वो उस कमांड को या उस टास्क को अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, 3 पेज प्रिंट आउट हो जाते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड से उस रिसोर्स को यानी कि उस प्रिंटर को वापस डी अलॉट कर लेगा और किसी दूसरे और जो कमांड होंगी उनके लिए क्या करेगा, उसे रिजर्व रखेगा, या कमांड आ चुकी है पहले से कोई तो उसे क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। जो भी डाटा अवेलेबल होता है, स्टोर होता है आपके कंप्यूटर पे, या जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना, सेव रखना कि वो सेफ हों, अनऑथोराइज्ड यूजर उसे यूज़ ना कर सके। इसके लिए ये फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो आपके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं या आपके इंफॉर्मेशंस या डाटा है उसे प्रोटेक्ट करे। जैसे कि आपने उसमें एडमिन पासवर्ड डाला होगा, जब हम लॉगिन करते हैं तो पहले पासवर्ड मांगता है। इट मीन्स जिसके पास पासवर्ड है वो तो ऑथोराइज्ड है। तो ये सब काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था, पहले भी हम डायग्राम बना के देख चुके हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में वही सेम डायग्राम आपका फिर बन सकता है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ कौन होता है आपका? यूजर। यूजर कमांड देता है सॉफ्टवेयर को, ना कि हार्डवेयर को। और हार्डवेयर किससे काम करवाता है? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम करवा रहा है? हार्डवेयर से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हार्डवेयर मैसेज भेजता है सॉफ्टवेयर के पास यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर यूजर रीडेबल फॉर्मेट में किसके पास कमांड भेज रहा है? आपके यूजर के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। अब ये रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को हम कह सकते हैं नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें आवश्यकता क्यों है? इन सब काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें फंक्शंस भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यही हेडिंग फिर आपके फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। नाउ वी स्टार्ट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले आपने समझा रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द कॉमन टर्म्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये वो कॉमन टर्म्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, काम वही हो रहा है इसमें। आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कह दीजिए, आप उसका रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कह दीजिए, या उसकी नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें आवश्यकता क्यों है? इन सब काम को करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम कर रहा है। अब इसमें सबसे फर्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर के अंदर। उसे मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेसर है उसको अलॉट करना, किस प्रोग्राम को या किस कमांड को प्रोसेसर अलॉट किया जाए। फॉर एग्जांपल, हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह से काम कर रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे डिस्कस करेंगे कि जो सीपीयू होता है उसे कैसे अलॉट किया जाता है और कैसे उसे डी अलॉट किया जाता है। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर में वो है सीपीयू, क्योंकि एक्चुअल सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो ओवरऑल जो फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है? सीपीयू। और सीपीयू क्या होता है? इसका प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर को मैनेज करना कि कोई टास्क, मान लीजिए आपने 2 प्रोग्राम रन कर रखे हैं, तो दोनों प्रोग्राम्स को इक्वल टाइम
स्लाइस यहाँ बनाना कि CPU जो है दोनों को इक्वल वे में काम करे। ये नहीं कि एक जो है काफ़ी टाइम तक वेट करता रहे, दूसरा उसमें वर्क करता रहे, नहीं। ये आपका जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है, ये मेन फंक्शन है इस तरह से इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कमांड्स को, जितने भी टास्क उस पर रन कर रही हैं, उन सबको प्रोसेसर का जो टाइम है वो अलॉट किया जाता है इक्वल स्लाइस के अंदर कि सभी प्रॉपर वर्क कर सकें। सेकंड आपका है मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी है, चाहे वो आपकी प्राइमरी मेमोरी हो या फिर वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो, वो भी अगर आपके जो टास्क हैं, जो प्रोग्राम या जो एप्स आपने स्टार्ट कर रखी हैं, एप्लीकेशंस, उनको अलॉट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो उसको एक हार्डवेयर जो है आपकी हार्ड डिस्क, उसके अंदर उसे एक स्पेस मिलना चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए ताकि वो जाके वहाँ पे स्टोर हो सके। और इन फ्यूचर जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो डाटा हमें रिट्राइव भी करे। ये सब काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आज आपने फाइल को स्टोर कर दिया, इन फ्यूचर कल परसों या कभी इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ी, वो फाइल आपको ना मिले तो वो प्रोग्राम आपका या वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम आपका यूजलेस है। तो जो आज हम फाइल सेव कर रहे हैं, जो डाटा आज हम सेव कर रहे हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट कहलाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो रिट्राइव भी करे, हमें वापस भी लौट आए। ये काम कौन कर रहा है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी सेम वही है आपका है कि कौन सी फाइल आपके हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर हो रही है, पेन ड्राइव में कहाँ स्टोर हो रही है, इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वो कब और किस वे में आपको वापस लौटाई जा रही है। क्लियर हो गया होगा? मेमोरी और फाइल। मेमोरी में आपकी जो प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो उस टास्क को, उस कमांड को अलॉट की जा रही है कि वो अपना काम कर सके, डाटा को सेव कर सके। फाइल मैनेजमेंट में कौन सी फाइल हम बना रहे हैं, कहाँ सेव कर रहे हैं और किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, और इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़े तो किस वे में वो हमें वापस लौटाएगा। ये सब काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें आपके इनपुट डिवाइस भी हो सकती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। उन सबको मैनेज और कंट्रोल करना भी किसका काम है? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो उसको अलॉट किया जाना। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप प्रिंट कमांड देते हैं तो जो प्रिंटर उस पर अवेलेबल है वो उसको इक्वल टाइम, इक्वल उस पर टास्क को अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपनी प्रिंट कमांड कंप्लीट कर सके। जब वो कमांड फिनिश हो जाए तो उसे डील आउट कर लेता है, वापस फ्री कर देता है। नेक्स्ट आपका है यूज़र इंटरफेस। ये हम बार बार का बता चुके हैं। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारे पास 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग यूज़र इंटरफेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट आपका होता है GUI और एक आपका होता है CUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जो विंडोज़ है आपके, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें आपको आइकन्स, डेस्कटॉप, मेनूज़ और बटन्स वगैरह जो है फाइल टूलबार्स नज़र आती हैं। सेकंड आपका है CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, करैक्टर यूज़र इंटरफेस भी कह देते हैं इसको। ये कमांड लाइन होती है। इसमें आपको जो है DOS इसका एग्जाम्पल है। इसमें सिर्फ आपको क्या नज़र आता है? इस तरह से देखा होगा आपने, ये आपकी जो है ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है और इसमें जो कमांड आप टाइप करेंगे, अगर आपका सिंटैक्स सही है तो ही आप आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें आगे काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? आपका CUI बेस्ड इंटरफेस होता है। और GUI आपने विंडोज़ में देखा ही होगा, डेस्कटॉप मिलता है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आइकन्स नज़र आते हैं, स्टार्ट पे बटन नज़र आता है, टास्क बार नज़र आ रही है। ये सब क्या है? आपके यूज़र इंटरफेस। अब ये यूज़र इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ फंक्शंस थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम बातें हैं, बस उसमें क्या हो रहा है कि हमें आवश्यकता क्यों हुई, इन सब काम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हमें आवश्यकता हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम कर रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे।